रात के समय आगरा में विसर्जन के दौरान भयंकर हादसा हुआ। नदी किनारे जुटे भीड़ में अचानक अफरा तफरी मच गई और कई लोग बह गए। रात भर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी ने सर्च ऑपरेशन चलाया। बाद में सेना की पैरा फील्ड यूनिट ने कमान संभाली। 7 जवान ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पानी में उतरे, लेकिन देर रात तक किसी शव का पता नहीं चला। अब तक 6 लोग निकाले गए, 5 की मौत और एक गंभीर हालत में अस्पताल में है। परिवार और समुदाय सदमे में है। प्रशासन की सुरक्षा और बचाव व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। घटना के बाद परिजनों की आंखों में दर्द और सदमा साफ झलक रहा है। परिजन सवाल उठा रहे हैं कि हमें चेतावनी क्यों नहीं दी गई, सुरक्षा इंतजाम कहाँ थे। स्थानीय निवासी और समुदाय भी प्रशासन से जवाब मांग रहे हैं। सभी चाहते हैं कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसे हादसे रोकने के उपाय हो। नवरात्रि में हर साल दुर्गा पंडाल लगाए जाते हैं और विजयदशमी को मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि बड़े सार्वजनिक आयोजन जहां नदी पर भारी भीड़ जुटती है, वहां सुरक्षा की क्या तैयारी की गई थी। इस साल अनुमति तो दी गई, लेकिन रेस्क्यू और सुरक्षा व्यवस्थाओं में स्पष्ट कमी थी। अधिकारी बताते हैं कि ऑपरेशन जटिल था, लेकिन अब सवाल यही है कि कौन जिम्मेदार है। बैरिगेटिंग, लाइफ गार्ड और इमरजेंसी मेडिकल सेवा क्यों नहीं थी। रात भर चले सर्च ऑपरेशन की कमान सेना ने संभाली, जिसमें 50 पैराफील्ड यूनिट और 411 पैराफील्ड यूनिट के 19 सदस्य शामिल थे। 7 जवान ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर गहरे और खतरनाक हिस्सों में पानी में उतरकर खोज कर रहे थे। टीम ने नदी के मोड़, गहरी खाइयां और तेज बहाव वाले हिस्सों की जांच की। ड्रोन और सोनार का भी इस्तेमाल किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि पानी से जुड़े सामूहिक आयोजनों में पूर्व तैयारी और रियल टाइम मॉनिटरिंग सबसे जरूरी है। नदी के प्रवाह का डेटा, तैराकी क्षेत्र की पहचान, लाइफ गार्ड की उपस्थिति, बैरिगेटिंग और आपातकालीन प्लान बुनियादी तत्व हैं। भीड़ और गहरे गड्ढों के कारण जोखिम बढ़ जाता है। अनुमानित प्रणाली सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। जमीन पर अमल और तुरंत आपातकालीन सेवा जरूरी है। जहां बचाव दलों की मेहनत सराहनीय है, वहीं 5 जिंदगियां चली गई और परिजनों का दर्द कम नहीं हुआ। ये सिर्फ हादसा नहीं बल्कि चेतावनी है। जब प्रशासन और आयोजक लापरवाह होते हैं, परिणाम जानलेवा होता है। अनुमति मिल गई थी पर सुरक्षा इंतजाम नहीं थे। जनता जवाब चाहती है। दोषियों पर कार्रवाई, मुआवजा और भविष्य में कड़े नियम। स्थानीय प्रशासन से मांग है कि स्वतंत्र जांच आयोग बने, एसओपीसी सार्वजनिक हो, लाइसेंसिंग सख्त हो, रेस्क्यू उपकरण, ट्रेनिंग और लाइफ गार्ड अनिवार्य हो। सवाल यही है, हमारे अपनों को कौन लौटाएगा। आगरा के खिरागढ़ में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा देखने को मिला। आपको बता दें, यहाँ प्रशासन ने 13 लोगों की डूबने की यहाँ पर लिस्ट जारी की थी, जिसमें से कल से ही देखा जा रहा था कि यहाँ पर काफ़ी टीमें लगा दी गई, रेस्क्यू करते हुए नज़र आ रही है। अब तक की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 5 लोगों को यहाँ पर बॉडी को निकाल लिया गया है। एक अभी भी यहाँ पर उनका उसका एक व्यक्ति है जिसका इलाज जारी है। वो ताज़ा तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से टीमें रेस्क्यू करती हुई नज़र आ रही, चाहे वो एनडीआरएफ हो, चाहे एसडीआरएफ हो। कल से ही देखा जा रहा है कि यहाँ पर तमाम प्रशासन तलाश में जुटा हुआ है। चूँकि लगभग अगर अभी ताज़ा अपडेट की बात कर ली जाए तो लगभग अभी भी 7 लोग यहाँ पर इस नदी में डूबे हुए हैं, जिनकी तलाश जारी है। हालाँकि प्रशासन की बात कर ली जाए तो देखिए यहाँ मौके पे ही जिला प्रशासन सुबह से नज़र बनाए हुए है और तमाम यहाँ पर अधिकारी, चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो, तमाम लोग यहाँ नज़र बनाए हुए हैं। लगातार देखा जा रहा है कि टाइम टू टाइम यहाँ पर अपडेट लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी आखिर यहाँ पर और कितना समय लगेगा इन अन्य लोगों को निकालने में। आगरा से टीवी 100 के लिए सत्यप्रकाश की रिपोर्ट।